गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में मैंने आपके लेसन 6 पर प्रकाश डाला था। अब लेसन 7 पर प्रकाश डाल रही हूँ, जिसका टाइटल है खान पान की बदलती संस्कृति। खान पान मतलब खाने की तरीका या खाना जो हम खाते हैं वह किस तरह का होना चाहिए। तो पहले हमने देखा है हमारे पूर्वज के पूर्वज और जो प्राचीन काल से हम क्या खाते थे, सादा खाना खाते थे। हमारा जो पारंपरिक खाना है वह खाते थे। परंपरागत व्यंजन जो होते थे वो खाते थे, दाल चावल सब्जी रोटी कड़ी और बहुत सारी चीजें जो हमारी बहुत ही स्वादिष्ट चीजें होती थी, वो उसको हम खाते थे। पर आजकल हम क्या देखते हैं, आज के जो बच्चे हैं, आज के जो युवा हैं, वो इन चीजों को अधिक महत्व नहीं देते, बल्कि किस चीजों को महत्व देते हैं, फास्ट फूड को, है ना। फास्ट फूड को जंक फूड भी कहते हैं, जंक फूड को, ठीक है। तो इन चीजों को खाते हैं और इसका जो असर है वो सेहत पर बुरा पड़ता है। हम जो खाते थे उससे सेहत बनती थी, लेकिन आज का जो खाना पीना है उससे सेहत खराब होती है। तो ये उनको समझाने का प्रयास किया है राइटर ने इस लेसन के माध्यम से। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये लेसन में क्या दिया गया है यहाँ से बताती हूँ, फिर उसके बाद सारांश बताती हूँ, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर पर प्रकाश डालूंगी। सबसे पहले ये आपको पढ़कर बताती हूँ। क्या है, पिछले 2 दशकों में खान पान की एक मिश्रित संस्कृति विकसित हो गई है। मिश्रित मतलब हर चीज खाई जाती है ना। इसमें परंपरागत व्यंजनों के साथ साथ आधुनिक फास्ट फूड भी अपना स्थान बनाता जा रहा है। फास्ट फूड को जंक फूड के नाम से भी जाना जाता है। ये जंक फूड बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। इस फास्ट फूड का सिद्धांत है फास्ट पकाओ फास्ट खाओ। फास्ट पकाओ फास्ट खाओ मतलब ये जल्दी पक जाता है और जल्दी खा लेते हैं हम, है ना। और फास्ट बीमार पड़ो और जल्दी से बीमार पड़ो। हानिकारक तत्वों के पाए जाने के फलस्वरूप मैगी पर प्रतिबंध लगाया गया, जो प्रमाणिकता जांचने के बाद हटा दिया गया। इस पाठ में परंपरागत व्यंजनों और तथाकथित जंक फूड के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जा रही है। बच्चों को जंक फूड के प्रयोग से रोकना हमारा उत्तरदायित्व है, ठीक है। ये तो इसके बारे में बताया गया। अब इसमें जो है ये भी बताया गया है कि हमारे यहाँ जो हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अलग अलग चीजें खाई जाती हैं। उन अलग अलग चीजों को खाने से सेहत बनती थी, पर अब हर जगह यही फास्ट फूड ने रूप ले लिया है। और ये जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड है, और ये जो नूडल्स हो गया, स्नैक्स हो गया, चिप्स हो गया, फ्राइड चिकन हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब क्या है, हमारी सेहत पर बुरा असर डालते हैं, है ना। इससे हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हमारे यहाँ परंपरागत जो व्यंजन थे वो कहाँ कौन सी जगह क्या चलते थे, ठीक है। तो ये जो 15-20 वर्षों से जो तेजी आई है इसमें परिवर्तन की, तो ये जो पहले व्यंजन थे उनके बारे में मैं बता रही हूँ। जैसे जो हमारे परंपरागत व्यंजनों में इडली डोसा कहाँ खाया जाता था, बड़ा कहाँ खाया जाता था, दक्षिण में। सरसों का साग और मक्के की रोटी कहाँ खाई जाती थी, पंजाब में। लिट्टी चोखा बिहार में। दाल बाटी चूरमा राजस्थान में। तथा दाल रोटी और चावल मुख्य है, ये तो है ना, ये हर जगह खाए जाते हैं, हम भी खाते हैं। अब भाग दौड़ की जिंदगी हो गई, किसी के पास टाइम नहीं है ना। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास टाइम हो कि अब विधिवत रूप से खाना बनाए। पहले के लोग तो क्या थे, जो लेडीज होती थी वो हाउसवाइफ होती थी और वो घर में रहकर सिर्फ काम करती थी। इस कारण से वो तरह तरह के व्यंजन घर में बनाती थी। पर आज की जो औरतें हैं वो क्या है, वर्किंग होने के कारण उनको टाइम ही नहीं मिलता इस तरह के कुछ बनाने का। इसलिए ये जो जल्दी बनते हैं, झटपट जो व्यंजन बन जाते, झटपट जो जंक फूड बन जाते हैं, उन्हीं जंक फूड को लोग खाने लगे। क्यों, समय अभाव के कारण, है ना। तब उन्हें ये कहा है कि अब भागदौड़ की जिंदगी है, फास्ट फूड को बढ़ावा दिया गया है। इसलिए इसमें कौन कौन से फास्ट फूड है, नूडल्स है, मैगी है,
पिज्जा है, बर्गर है, आलू की चिप्स है, स्नैक्स है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब शामिल किए गए हैं। अब ये फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है, इनके प्रयोग से हमें क्या क्या बीमारियां होती हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लेसन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। इससे खाने से हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया, गैस हो गया, कब्ज हो गया, मोटापा हो गया, पेट रोग हो गया, और ये जो है और भी कई तरह की बीमारियां, मोटापा हो गया, है ना। और इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा ये चीजें खाने से हम आलसी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? शिथिलता आ जाती है हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है, और उसके अलावा हम मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं और हम आलसी हो जाते हैं, हम जल्दी काम नहीं कर पाते हैं, है ना। अब बच्चों को मैं चाउमीन देखा होगा, चाउमीन बच्चे बहुत खाते हैं, तो चाउमीन बहुत पसंद है। इसमें बच्चों में मोटापा बढ़ जाता है, उनमें आलस आ जाता है, हाँ। और क्या हो जाता है, चाउमीन में क्या है, अजीनोमोटो डाला जाता है, यह कैंसर का कारण बनता है। इन फास्ट फूड को रोकने के साथ साथ पुराने स्थानीय व्यंजनों का हमें क्या करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। ये जो फास्ट फूड है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन फास्ट फूडों का रोकना अति आवश्यक है। और हमारे यहाँ के जो पारंपरिक व्यंजन है उनका पुनरुद्धार करना चाहिए, उनको फिर से जीवन में खाने के लिए सबको रोचक ढंग से किस तरह खाए जाते हैं ऐसा बताना चाहिए, ताकि सब लोग उनको खाना आरंभ कर दें। ये खान पान की जो मिश्रित संस्कृति में किसी भी व्यंजन का, ये जो खान पान की मिश्रित संस्कृति चली है, इसमें हम किसी भी व्यंजन का सही ढंग से स्वाद नहीं चख पाते हैं, है ना। हमें स्वाद ही नहीं मिल पाता है, क्यों? क्योंकि खिचड़ी संस्कृति हो गई, हम चाउमीन भी खा लेते हैं, हम नमकीन भी खा लेते हैं, हम दाल मोट भी खा लेते हैं, मथुरा के पेड़े भी खा लेते हैं, उसके बाद दाल चावल भी खा लेते हैं, और उसके बाद मैगी भी खा लेते हैं, ये सब चीजें खाते हैं। तो ये सब चीजें खाने के बाद हम सही ढंग से किसी भी चीज का स्वाद नहीं बता पाते हैं, क्यों? क्योंकि यदि हम एक ही चीज जो हमारे परंपरागत जो व्यंजन है उनको अगर हम खाएंगे तो हम लोगों तक उसके स्वाद को पहुंचा पाएंगे। इसमें यही राइटर का सोच है कि हमें ये जो जंक फूड है ये हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके खाने से बहुत नुकसान है, और ऐसे खान पान पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, और हमें अपने परंपरागत जो व्यंजन हैं उस व्यंजनों पर, उन व्यंजनों को अधिक महत्व देना चाहिए। ठीक है, ओके, ये आपका सार हो गया।